हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशंस करवाने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34, 35 वाले, जो कि बेस्ड है आपका सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर्स वाले टॉपिक के ऊपर। ओके, इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कराया हुआ है यूट्यूब पे, तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया, वहाँ से जाके आप सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हो। और बाकी के चैप्टर्स का भी सॉल्यूशन जो है 1 बाय 1 अपलोड हो रहा है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जैसे अपलोड हो जाएगा। अदरवाइज आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, तो जब अपलोड होगा तो आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा इन सबका सॉल्यूशंस का अगर आपको आंसर शीट चाहिए, ओके, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। या फिर नहीं मिलेगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको सॉल्यूशंस आंसर शीट प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इसके लिए 2 काम करना। नंबर 1, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, और व्हाट्सएप कर दीजिए मेरे को, तो मैं आपको सॉल्यूशन जो है आंसर शीट उसका प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी समझने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे भी है, और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या क्वेश्चन कह रहा है? 32 कह रहा है क्या, शिव मोहन एंड गोपाल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। शिव इज इंटाइटल्ड टू कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट्स। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,10,000 रुपये। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू शिव। तो आपको कमीशन का अमाउंट निकालना है, तो बहुत ही आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशंस कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए आंसर ऑफ 32। हमें कमीशन निकालना है, तो कमीशन टू पार्टनर, और पार्टनर में भी किसका निकालना है, पार्टनर में भी इसने बोला है कमीशन किसको दिया जाएगा, शिव को दिया जाएगा। ठीक है, 10% का कमीशन शिव को दे रहे हैं हम, और 10% है प्रॉफिट पे होता है कमीशन। अच्छा, इसके पहले सॉल्यूशंस के पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट भी बता दूं। छोटा सा ये कंसेप्ट, कमीशन जो होता है ना, 2 तरीके से निकाला जाता है, याद रखिएगा। एक होता है आफ्टर, एक होता है बिफोर। हमेशा याद रख लेना है, कमीशन जो होता है ना, एक होता है आफ्टर, एक होता है बिफोर। तो जब भी बिफोर होगा ना, तो सिंपल रेट अपॉन 100 करना है। आफ्टर होता है तो रेट अपॉन 110 करना है। ये रहा सेकेंड पॉइंट। देखिए, ये जो टॉपिक नंबर 6 है ना, ये सब नोट्स भी आपको मिल जाएगा, अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। इसमें टोटल 6 टॉपिक होते हैं छोटे छोटे। पार्टनर्स का सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला इसके पहले वाले जितने भी क्वेश्चन थे उस पर बेस थे, वो करा दिया मैंने। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बाद वाला है लोन पे इंटरेस्ट, और पार्टनर्स का जो रेंट पे है वो तो जो है उसके क्वेश्चंस भी ऑलरेडी मैंने कराए हुए हैं, आगे के क्वेश्चंस के अंदर वहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो आज हम लोग ये वाला टॉपिक कर रहे हैं 1 और 2, पार्टनर्स का सैलरी और कमीशन। तो सैलरी तो बहुत ही आसान है, या तो पर मंथ बोलता है या फिर वो बोलेगा क्या आपको, एनुअली। ठीक है, पार्टनर्स की सैलरी के लिए ये 2 एंट्री होती है, याद करके जाइएगा। सैलरी और कमीशन इवन दोनों का एंट्री होता है। सबसे पहले पार्टनर सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट लिखते हैं। करेंट होता जब भी फिक्स कैपिटल मेथड देगा। तो कभी कभी एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा हुआ है जनरल से, तो अच्छे से इसको करके जाइएगा। बच्चे छोड़ के जाते हैं कि भैया सैलरी का और आपका जो है पार्टनर्स के कमीशन का जनरल क्या होता है, किसी को पता नहीं। तो ये दोनों को डेबिट करते हैं, बिकॉज ये एक्सपेंसेस होते हैं फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, और फिर इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं। ये ट्रांसफर की एंट्री होती है, ये होती है अलाउ करने की एंट्री। अलग अलग एंट्री पूछता है, ये होता है अलाउ करने का एंट्री, और ये होता है ट्रांसफर का। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी और पार्टनर्स कमीशन। अब यहाँ पे आइए जरा, तो कमीशन के बारे में। कमीशन क्या होता है, ध्यान देखिए। सैलरी तो हमेशा या तो पर मंथ बोलेगा या पर एनम बोलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर मंथ बोलेगा तो 12 से मल्टीप्लाई करना है, क्वार्टर बोलेगा तो 4 से मल्टीप्लाई, पर एनम बोलेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे सैलरी लिख दिया। कमीशन के बारे में आइए, कमीशन क्या बोलेगा, या तो बिफोर या आफ्टर। सर बिफोर चार्जिंग है तो नेट प्रॉफिट जो देगा वो इंटू कमीशन का रेट, लाइक 10 है तो 10/100, 10 है तो 10/100, अगर 5% है कमीशन तो 5/100, अगर 15% है 15/100। लेकिन अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन बोलेगा तो 10/110 करना है आपको। 5% है तो 5/105 करना है। अगर 15% कमीशन का रेट है तो 15/115 कर देना है। दिस इज द सिंपल और ईजिएस्ट कंसेप्ट। तो आइए ज़रा, तो इस वाले में ना तो आफ्टर बोला ना तो बिफोर, तो नॉर्मली हम बिफोर मानते हैं। प्रॉफिट दिया हुआ 1,10 और ये है 10% का, तो सीधा सीधा 10% निकाल देना है। तो कमीशन टू पार्टनर किसको देना है, शिव को। शिव, तो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट इनटू रेट कमीशन का और डिवाइड बाय 100 करना होता है। ओके, तो 1,10,000 है इंटू 10/100, 100 करना याद रखिएगा। तो 11,000 का क्या हो गया, कमीशन हो गया। बस खत्म कहानी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट में। बहुत ही आसान था, इजी था। 32 वाला इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, यहाँ पे आफ्टर स्टार्ट हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, आभा बॉबी एंड विनीत आर पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, यानी कि 1:1 है। जब भी इक्वली बोलेगा तो आप 1:1 आप लिख सकते हो। एज पर पार्टनरशिप डीड
विनीत इज इंटाइटल टू कमीशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, सॉरी 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अंडरलाइन कर लो भैया, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन आ गया, यही लाइन है वो, आफ्टर चार्जिंग। ऊपर में कुछ नहीं बोला था हमने, बिफोर माना, यहाँ पे बोला हुआ है आफ्टर, तो इसलिए हमें आफ्टर लेना है। तो ये 10% है ना, तो 10/110 हो जाएगा, सिंपल। आयकर नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज ₹2,20,000। तो बस आ जाइए आंसर। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिएगा। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे कमीशन किसका, पार्टनर्स का है। कमीशन टू विनीत देना है, विनीत को कमीशन देना है। सर ये देख लीजिए, कमीशन किसको, इंटाइटल टू कमीशन कौन, पार्टनरशिप विनीत इज इंटाइटल, ओनली विनीत को दिया जा रहा है कमीशन 10% नेट प्रॉफिट पे। तो कमीशन टू विनीत 2,20,000 इंटू 10/110 कर देना है। सर इस बार तो फार्मूला नहीं लिखा आपने, लिख लो ना भाई, लिख लो। नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन, आप लिख लीजिए 110 हो जाएगा, क्योंकि ये आफ्टर वाला केस है, याद रख लीजिएगा, आफ्टर चार्जिंग वाला है, इसलिए हमने यहाँ पे 110 करा है। तो ये आपका हो जाएगा 10 से 10 11, तो 20,000 रुपये। तो कमीशन का अमाउंट कितना आ गया, 20,000 आ गया इस बार, ठीक है। ऊपर वाले में 11,000 आया था, यहाँ पे 20,000 आया। आप यहाँ पे आंसर वेरीफाई करा सकते हो, ये 20,000 है, ऊपर वाले का 11,000, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस हो गए आपके, ये इंपॉर्टेंट था। 33 पे आ जाइए, सॉरी 33 के बाद 34 पे आ जाइए। हम लोग थोड़ा क्विकली फास्ट करा रहा हूँ सॉल्यूशन। स्टिल यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आ रहा है तो आप वीडियो को 2-3 बार देख सकते हो, और फिर भी अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, या मेरे साथ आप व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप का भी चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको तो ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको बहुत सारे नोट्स, PDF, ये सब चीज़ मिल जाएगा, बहुत सारे आंसर शीट भी इवन वहाँ पे मैं प्रोवाइड कराता हूँ। ओके, तो आइए जरा, तो कहीं ना कहीं आप जो है ना कनेक्ट रहिए हमारे साथ, ठीक है। आपको पूरे जो है ना अप टू 12th के फाइनल एग्जाम तक जो है आपको सारे हेल्प कराएंगे, ठीक है। आइए, ABCD are partners in a firm sharing profit in the ratio of 4:3:2:1. The firm earned net profit of ₹1,80,000 for the year ended 31st March 2026. As per partners deed, partners will get commissions 20% of net profit after charging such commission. यहाँ पे भी after charging such commission है, okay. Which they will be share in the ratio of 2:3:2:1. अब इसमें एक चीज़ है, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इसमें उसने क्या बोला है ना, 20% कमीशन तो है, आफ्टर है, और प्रॉफिट भी दिया हुआ 1,80,000, लेकिन वो बोला 20% कमीशन ना सभी पार्टनर्स को मिलेगा। इसको ध्यान से पढ़िए, ये सारे पार्टनर्स हैं, ऑल पार्टनर्स विल गेट कमीशंस। ऊपर वाले में तो एक ही था विनीत, यहाँ पे ऑल पार्टनर्स है, लेकिन तो 20% है, तो सबसे पहले 20% इसका निकाल लीजिए कमीशन, और उसको किस रेशो में, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का है, और ये जो रेशियो दिया ये कमीशन का रेशो है। कह रहा है क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स। आपको एप्रोप्रिएशन भी शो करना है, मतलब प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। तो इसमें आपको क्या करना है, आ जाइए यहाँ पे आपको कैसे आंसर्स करना है। इसके लिए सबसे पहले तो आप कमीशन निकालोगे टोटल और फिर इंडिविजुअल। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 34 है, 5 है, 34 है, तो 34 का सॉल्यूशन। सबसे पहले तो कमीशन निकाल दीजिए। सर कमीशन कैसे निकालेंगे, कमीशन किसका, कमीशन पार्टनर्स का कमीशन। इस बार कमीशन टू पार्टनर्स का कमीशन है कितने, सर 1,80,000 दिया हुआ है। इस बार मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 20% है, और इसने बोला आफ्टर सच कमीशन, तो 20/120, तो ये काट दोगे 6 टाइम से, ठीक है। 6 से करेंगे तो ये आपका आ जाता है 30,000। अब इस 30,000 को उसने क्या बोला है, रेशो में बांट दीजिए। इसको किसके किसके रेशो में बांट देंगे, ये लीजिए, इस तरीके से मैंने बना दिया है। किसका किसका, ABCD, ओके। तो इसका रेशो बन जाएगा 3:2:3:2। इस रेशो में बांटना है इस कमीशन को, ओके। 2:3:2:3, उल्टा लिख दिया मैंने, 2:3:2:3। ये चारों आपस में बांट लेंगे, कौन कौन से, ABCD पार्टनर, ओके। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एज शेयर ऑफ किसका, कमीशन, ए का शेयर ऑफ कमीशन, बीज शेयर ऑफ कमीशन, सीज शेयर ऑफ कमीशन, एंड डीज शेयर ऑफ कमीशन। कितने कितने हैं, तो सर कमीशन का आ गया है, टोटल कमीशन तो 30,000 है, 30,000 इंटू 2/10, 30,000 इंटू 3/10, 30,000 इंटू 2/10, एंड 30,000 इंटू 3/10। तो जब आप 10 से करेंगे ये टोटल आपका ये 10 हो रहा है, 2/10, 3/10, 2/10 एंड 3/10। तो इसका आ जाएगा आपका 3 2 6,000,
3 3 ज़ा 9000, 6000 एंड 9000। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स भी बोला है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसे करेंगे, देखिए जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स बचा हुआ है, रिमेनिंग प्रॉफिट्स कितना बचा हुआ है, या डिविजिबल प्रॉफिट्स भी उसको बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स भी बोलते हैं। ठीक है, जो मर्जी बोलिए। रिमेनिंग प्रॉफिट्स कितना है, 1,80,000 माइनस 30,000, तो आपका 1,50,000 रिमेनिंग प्रॉफिट बता हुआ है। इसको आप किस रेशो में बांटोगे, इसको आप इस रेशो में बांटोगे। ये है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो 4:3:1 है, तो 4:3:1, 4:3:1 के रेशो में इसे बांटेंगे हम लोग, 4:3:1 के रेशो में हम लोग प्रॉफिट को बांट देंगे। तो आज यहाँ पे भी हम लोग लिख लेंगे क्या, एज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। इस बार क्या लिख लेंगे, प्रॉफिट्स लिख लेंगे। इस बार हम लोग लिख लेंगे प्रॉफिट्स कि एज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स कितना है, बी का शेयर कितना है और सी का शेयर कितना है। तो यहाँ पे आ जाइए, ये मैंने लिख दिया है एज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, ए का, बी का और सी का। हाँ जी, तो ये बच गया था 1,50,000, जिसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है एज अ प्रॉफिट, इनटू रेशो दिया हुआ है 4/10, 3/10, 2/10 एंड 1/10। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरीके से बांटना है। अब इसका अमाउंट जो है यहाँ पे आप लिख लीजिए। तो 10 से करेंगे तो 15, तो ये आ जाएगा आपका 60,000। ठीक है, फिर आ जाएगा 15 3 ज़ा 45, 15 2 ज़ा 30, और आंसर वेरीफाई कराते रहना है। टोटल आपका 1,50,000 आ गया। तो यहाँ पे ये आंसर आप देख सकते हो 6969 एंड 60, 45, 30 एंड 15। तो ये आपका सॉल्यूशन है 34 वाले क्वेश्चंस का। अब हम लोग आते हैं आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और वो है क्वेश्चन नंबर 35। एक्स वाई आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, एक्स इज इंटाइटल टू अ सैलरी विच इज़ वेरी, इसको लगा लीजिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कई सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है जी, इसमें कई सारी चीज़ें आएंगी, ध्यान से देखिए। कह रहा है एक्स इज इंटाइटल टू सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ। पर मंथ है सैलरी सर, जब पर मंथ है तो मल्टीप्लाई 12 से करना। एक महीने में सैलरी मिल रहा है 10,000 एक महीने का, और एक साल में टोटल कितने महीने होते हैं, 12, इसलिए आपको 12 से मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे, है ना। पूरे एक साल का सैलरी हम देंगे पार्टनर को। एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। अब ध्यान से देखिए, ये एक्स के बारे में कह रहा है। एक्स को कमीशन कितना मिलेगा, सैलरी तो मिलेगा 1,20,000, 10,000 इंटू 12, और कमीशन मिलेगा 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, मतलब इस पार्टनर के सैलरी के बाद, पार्टनर्स की सैलरीज मतलब दोनों पार्टनर के सैलरी के बाद। बिफोर कमीशन है, कमीशन के लिए लाइन पढ़ना है हमने, आफ्टर है कि बिफोर है, तो इसमें 10/100 ही करना है, 10/100 ही करना है, क्योंकि बिफोर कमीशन है, बिफोर चार्जिंग कमीशन है। आफ्टर चार्जिंग कमीशन होता तो 10/110 होता। आगे पढ़िए नेक्स्ट। अब वाई के लिए क्या कह रहा है, कह रहा है वाई इज इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ ₹25,000 पर एनम एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। ओ माई गॉड, यहाँ पे बोला है आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड पार्टनर सैलरी, तो इस बार तो हमें 10/110 करने, वाई के लिए 10/110, एक्स के लिए 10/100। नेट प्रॉफिट बिफोर सॉल्विंग फॉर पार्टनर्स सैलरीज एंड कमीशंस for the year ended 31st March 2026 was ₹4,20,000. शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। अब आपको यहाँ पे ध्यान से करना है, ठीक है। तो आइए जरा जी 1 by 1, तो यहाँ पे आ जाइए जी। इसका सॉल्यूशंस हम लोग यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 35। तो सॉल्यूशंस ऑफ 35, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 35। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स के बारे में बात कर लेंगे। पार्टनर एक्स, सर क्या डिविजन ऑफ सो प्रॉफिट्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन करा है, तो हम लोग लास्ट में प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पार्टनर एक्स की बात करें तो सैलरी 2x कितने, 10,000 पर मंथ, मल्टीप्लाई विद 12, तो ₹1,20,000 दिया जाएगा। ठीक है सर। अब कमीशन कितना दिया जाएगा, कमीशन टू एक्स। प्रॉफिट्स कितनी है सर, इसने बोला है प्रॉफिट तो 4,20,000 है, लेकिन इस लाइन को ध्यान से पढ़ लेंगे दोबारा से। सर ये कह रहा है बिफोर चार्जिंग कमीशन,
क्या कह रहा है ये, कमीशन ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर पार्टनर्स की सैलरी बट बिफोर चार्जिंग। यहाँ पे वर्ड इसको ध्यान से पढ़ना, ये पार्टनर्स की सैलरी बोला हुआ, ये पार्टनर्स की सैलरी, इसका मतलब ये होता है, इस पार्टनर्स की सैलरी का मतलब होता है ये एक तो एक्स का भी सैलरी घटा दो पहले तो नेट प्रॉफिट में से, और फिर वाई का जो सैलरी है उसे भी घटा दीजिए, और जो बचेगा उसका सिर्फ और सिर्फ 10/100 करना है। तो टोटल तो 4,20,000 जो है आपका क्या है, प्रॉफिट्स है। इसमें से एक तो 1,20,000 माइनस करो एक्स की सैलरी, ये एक्स का है, और वाई का भी 25,000 माइनस करना है सैलरी, और जो बचेगा ना उसका रेट अपॉन में 100 कर देना है। तो जब इसको माइनस कर लोगे ना तो 2,75,000 आएगा, और 10/100 कर लीजिए तो 27,500 ये आपका कमीशन होता है। अब इसको ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है, ये 10 है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली जो इसमें ये है ना, ये 4,20,000 प्रॉफिट था, इसमें आपको एक तो एक्स का भी सैलरी माइनस करना है और वाई का भी सैलरी माइनस करना है, दोनों को माइनस, सैलरी माइनस किया है भाई, और रेट अपॉन 100 ही किया है क्योंकि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन बोला हुआ है, तो कमीशन 10/100 कर दिया है। ओके, ये हो गया। अब हम वाई की बात कर लेते हैं, पार्टनर वाई, ठीक है। वाई का तो सैलरी सीधा सीधा पर एनम है, तो सैलरी टू वाई सीधा 25,000 दे दिया, और फिर हम कमीशन देंगे, कमीशन टू वाई। अब इसको ध्यान से समझना, ये कमीशन टू वाई कितना है, 10% तो है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एज वेल एज पार्टनर्स की सैलरी। तो यहाँ पे अब देखिए कैसे करेंगे, ये जो 4,20,000 है ना, 4,20,000, इसमें सबसे पहले तो दोनों की सैलरी घटा दीजिए, तो 1,20,000 तो सैलरी घटाया, और ये 25,000 रुपये हमने क्या कर दिए, इसके एक्स का सैलरी वाई का सैलरी, और साथ में एक्स का कमीशन भी घटा देंगे, और ये सैलरी, ये दोनों का सैलरी भी घटाया है और कमीशन भी घटाया एक्स का 27,500। और सर इसमें तो वाई का भी कमीशन घटाने को बोला है, कह रहा ना कि वाई का भी कमीशन घटाइए, ऑल पार्टनर्स की सैलरी एज वेल एज कमीशन, तो इसीलिए तो ये यहाँ पे ये आफ्टर दिया हुआ था, आफ्टर पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स कमीशन आफ्टर चार्जिंग, तो इसीलिए तो हम लोग क्या करते हैं, रेट अपॉन 110 कर देंगे क्योंकि 10% का है, तो यहाँ पे हम लोग 10% है ना, 110, तो इन सबको घटा दीजिए, ये 10 और है, तो 4,20,000 माइनस 1,20,000 माइनस, ये आ गया 25,000, ओके, माइनस करेंगे 27,500, तो ये जो बचेगा 24,7,500 इंटू 10/110 कर देना है, डिवाइडेड बाय 11, तो ये जो आएगा ₹22,500, तो ये हो जाएगा आपका किसका, वाई का कमीशन। तो ज़्यादातर बच्चों को इसमें वाई के कमीशन को निकालने में जो है ना दिक्कत हुई थी, ये वाई का जो कमीशन है। और फिर हम डिस्ट्रीब्यूटेबल या डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूटेबल या डिविजिबल प्रॉफिट। तो आ जाइए जी, डिविजिबल प्रॉफिट्स इक्वल्स टू, तो सर 4,20,000 तो अपना नेट प्रॉफिट है, इसमें से आपको माइनस क्या कर देना है, एक तो 1,20,000 सैलरी एक्स का, फिर वाई का हम लोग क्या करेंगे, एक्स का सैलरी और फिर वाई का सैलरी, ये वाई का सैलरी एक्स का और वाई का, कमीशन घटा दीजिए 27,500 और माइनस कर दीजिए 22,500 एक्स का और वाई का दोनों का कमीशन, फिर जो बच जाएगा वही डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा, ठीक है, जो बच जाएगा वो डिविजिबल प्रॉफिट आपका बचेगा, कितना, 27,500 माइनस 22,500, तो ये आपका आएगा 2,25,000, ठीक है। तो ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट बचा, इसको हमें बांट देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है किस किस में, तो कौन कौन है, एक्स और वाई है, क्या इसकी रेशो दी हुई है, सर रेशो नहीं दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो इक्वली बांट देंगे, तो एक्स का शेयर और वाइज का शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इक्वली बांटेंगे 1:1 क्योंकि रेशो नहीं दिया हुआ था, तो 225 इंटू 1/2, तो 1,12,500, 1,12,500, तो ये आपका हो गया क्या, पूरा का पूरा सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 35। ये आप देख सकते हो एक पेज में, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इस तरीके से, ठीक है ना, इसलिए मैं ये शो करा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, आप देखिए एक्स का क्या किया, मैंने सैलरी निकाल दिया 1,20,000, फिर मैंने कमीशन निकाला एक्स का, कैसे, ये है नेट प्रॉफिट,
ये आपका नेट प्रॉफिट है, इसमें से एक्स का सैलरी और वाई का सैलरी घटा दिया, और रेट अपॉन 100 करना है, तो ये प्रॉफिट बचा उसको 10/110। वाई का जब निकालेंगे तो इसका तो पर एनम दिया हुआ था तो पूरा 25,000, और इसका कमीशन निकालना है तो ये नेट प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट, इस नेट प्रॉफिट में, ठीक है, इस नेट प्रॉफिट में मैंने क्या किया, एक तो सैलरी एक्स का, वाई का, और एक्स की कमीशन भी घटा दिया, और 10/110 करना है क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला है, ऑल कमीशन के बाद, तो ये आ गया। और डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकाला, तो डिविजिबल प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट है, इसमें से सब चीज़ें माइनस कर दिया तो ये आ गया, और इसको रेशियो में बांट दिया, बस दैट्स इट, खत्म। तो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। इस वाली वीडियो में मैंने आपको 4 क्वेश्चंस कराए विच आर बेस्ड ऑन सैलरी एंड कमीशन, तो आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रेशो जो है ना वो बहुत ही कम है मेरा, ठीक है। तो काइंडली इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लोग जो है सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, तो इससे हमारा भी मोटिवेशन मिल जाएगा, और जल्दी से जल्दी जो है हमारे साथ आप लोग जुड़ जाइए। वी आर बेसिकली यूट्यूब फैमिली। तो बाकी के क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशंस, बाकी के चैप्टर, सभी चीज़ों का सॉल्यूशंस यहाँ पे मिलने वाला है, और बहुत जल्द मैं रिवीजन वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। जिन लोग को नोट्स चाहिए या आंसर शीट चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं मिलेगा तो व्हाट्सएप पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे दे दूँगा। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जिन लोग का एग्जाम है, टेस्ट है या यूनिट टेस्ट है।